किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। किंगडम मोनेरा और 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो किंगडम मोनेरा के बारे में जो देख रहे हैं, ये आज का डेट जो है ये 20 कर लेते हैं हम लोग, 20 अगस्त है ये। तो किंगडम मोनेरा 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था, किंगडम मोनेरा के बारे में देखा था। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में लिखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती हैं। किंगडम मोनेरा क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये होता है। और किंगडम मोनेरा जो है 3 तरह के हैं, टाइप्स। तो पहला टाइप जो है ये आर्कियोबैक्टीरिया है। पहला टाइप जो है ये आर्कियोबैक्टीरिया है। दोनों हम लोग एक साथ लिखेंगे, आर्कियोबैक्टीरिया, यहाँ अलग अलग हो गया है। दूसरा जो है हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि किंगडम मोनेरा जो है टाइप्स में दूसरा टाइप ये यू बैक्टीरिया होता है। और तीसरा टाइप का जो है आपका किंगडम मोनेरा वो साइनोबैक्टीरिया होता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हुए। किंगडम मोनेरा के बारे में 2 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट ये हुआ कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेल में जो है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब किंगडम मोनेरा में जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होगा, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके 3 टाइप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला ग्रुप क्या है? आर्कियोबैक्टीरिया है, दूसरा है यू बैक्टीरिया है, और तीसरा जो है ये साइनोबैक्टीरिया है। इसके अलावा चौथा जो है एक, इसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, चौथा को माइकोप्लाज्मा। तो क्वेश्चंस यहाँ पे है कि ये आपका हो गया कि टाइप्स ऑफ किंगडम मोनेरा क्या है। तो पहला बोलेंगे हम लोग आर्कियोबैक्टीरिया। ये आर्कियोबैक्टीरिया जो है एक साथ होगा, अलग अलग आपका नहीं होगा। आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया ये। दूसरा जो है यू बैक्टीरिया, तीसरा साइनोबैक्टीरिया, और चौथा आपका माइकोप्लाज्मा। तो किंगडम मोनेरा ये 4 तरह के हो गए। क्या क्या 4 तरह के हो गए? आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब ये है कि ये किंगडम मोनेरा जो है कहाँ कहाँ रहता है, इसका हैबिटेट क्या है, किस जगह पे रहता है, हैबिटेट प्लेस क्या है। तो ये जो है एवरीवेयर रहता है, हर जगह पे ये रहता है, एवरीवेयर, हर जगह पे रहता है। कहाँ कहाँ पे रहता है? ये एक्सट्रीम हैबिटेट, जो काफ़ी जो है वातावरण, हार्श वातावरण है, एक्सट्रीम हैबिटेट जहाँ जनरल नहीं रह सकता है ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे एक्सट्रीम हैबिटेट में रहता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? हॉट स्प्रिंग, जो गर्म पानी के झरने हैं वहाँ पे रह सकता है। जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, वहाँ पे ये रह सकता है। इसके अलावा बर्फ़ वगैरह में भी रह सकता है, स्नो वगैरह में रह सकता है। और तो और समुद्र के गहरे पानी में भी रह सकता है, डीप ओशंस में रह सकता है ये। तो किंगडम मोनेरा का हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ रह सकता है? एवरीवेयर, हर जगह पे ये रह सकता है। एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हॉट स्प्रिंग में रहेगा, डेजर्ट में रहेगा, स्नो में रहेगा, और डीप ओशंस में ये रहेगा। तो इतने सारे जगह पे जो है ये रह सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि और कहाँ कहाँ पे ये रहता है। तो ये हैबिटेट जो है हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में देख लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हॉट स्प्रिंग में रहता है, डेजर्ट में रहता है, स्नो में रहता है, डीप ओशंस में रहता है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन जो है, अपना खाना पीना ये कैसे लेता है। तो अपना खाना पीना जो है ये 2 तरह से लेता है। एक तो आउटोट्रॉपिक है, ये यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेगा, और दूसरा जो है हेटेरोट्रॉप्स है,
दूसरे चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो न्यूट्रिशन ये दो तरह से करेगा, एक ऑटोट्रॉपिक करेगा, एक हेटेरोट्रॉपिक करेगा। ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरह से करता है, एक फोटोसिंथेसिस की मदद से सन की एनर्जी लेके ये अपना न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और दूसरा जो है ये कीमोसिंथेसिस करता है। कीमोसिंथेसिस मतलब सन के जगह पे ये केमिकल्स एनर्जी लेके अपने फूड को प्रिपेयर करता है। तो ऑटोट्रॉपिक में दो तरह से हो गया, एक फोटोसिंथेसिस के थ्रू और दूसरा जो है कीमोसिंथेसिस के थ्रू। और किंगडम मोनेरा जो है न्यूट्रिशन कैसे करता है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई। क्या है ये? सैप्रोफाइट्स हैं, सैप्रोफाइट्स। दूसरे आपका जो है दूसरे चीज सड़े गले चीजों से अपना लेता है, तो सैप्रोफाइट्स हैं। पैरासाइट डायरेक्ट अपना भोजन जो है एब्जॉर्ब करता है। और जो है सिम्बायोंट्स है, सिम्बायोंट है जिसमें कि कुछ दूसरे को मदद करता है और ये दूसरे से अपना भोजन लेता है, तो सिम्बायोंट की कैटेगरी में आता है। सिम्बायोंट में कुछ दूसरे को मदद करता है ये, और दूसरे से ये अपना खाना लेता है। तो तीन कैटेगरीज इसमें आ गई हैं। हेटेरोट्रॉप्स में किंगडम मोनेरा का जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये दो तरह से होते हैं। एक तो क्या है आपका आउटोट्रॉप है, एक है आपका आउटोट्रॉप्स हैं, और दूसरा जो है ये हेटेरोट्रॉप्स हैं। आउटोट्रॉप्स में दो तरह के हैं ये, एक फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है और दूसरा जो है ये कीमोसिंथेसिस के थ्रू करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू सन से लाइट लेके अपना भोजन बनाता है, और कीमोसिंथेटिक के थ्रू जो है केमिकल से एनर्जी लेके अपना फूड का सिंथेसिस करता है। और हेटेरोट्रॉप में ये तीन तरह के हो गए, सैप्रोफाइट्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए और सिम्बायोंट्स हो गए। तो क्वेश्चन केवल ये आएगा कि राइट द न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा में न्यूट्रिशन लिखना है। तो किंगडम मोनेरा में न्यूट्रिशन होगा तो हम लोग दो तरह से लेंगे कि एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है और एक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक फोटोसिंथेसिस तो आपका ये करता ही है, सन से लाइट लेके अपना भोजन जो है वो बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा जो है ये केमिकल से एनर्जी लेके भी करता है। और हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में क्या है? सैप्रोफाइट्स हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन लेता है। पैरासाइट से दूसरे से अपना भोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरा जो है सिम्बायोंट्स है, सिम्बायोंट्स में एसोसिएशन करता है, किसी दूसरे की मदद करता है और उससे जो है अपना फूड लेता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये किंगडम मोनेरा के बारे में, कि टाइप्स ऑफ मोनेरा पूछा जाता है कि कितने टाइप्स ऑफ मोनेरा हैं। तो हम लोग ये चार तरह के मोनेरा लिखेंगे कि आर्कियोबैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है और माइकोप्लाज्मा होता है। तो सारे के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग से पढ़ेंगे। और एक जनरल व्यू जो है ये कहाँ पे रहता है, तो कहाँ पे रहता है उसमें लिखेंगे हम लोग एवरीवेयर रहता है। एक्सट्रीम हैबिटेट में रहता है, हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, डेजर्ट में रहता है, स्नो में रहता है और डीप ओशंस में रहता है। तो किंगडम मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। किंगडम मोनेरा क्या है? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बोलिए।